हमेशा देवी देवता और धार्मिक स्थलों का विरोध करने वाले डॉक्टर अंबेडकर क्यों अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन करने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश राजभर आपके समक्ष इस मेन पॉइंट पे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। डॉक्टर अंबेडकर को क्यों ये आवश्यकता पड़ी, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि उन्होंने अछूतों के लिए 2 मार्च 1930 को मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किए। महाड़ आंदोलन की सफलता के बाद तालाब से अछूतों के पानी पीने के संबंध में पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और उस आंदोलन की सफलता के बाद दलित वर्ग में एक चेतना जगी कि हम लोग एकत्रित होकर एकता बनाकर आंदोलन के माध्यम से किसी भी बुराई पे जीत हासिल कर सकते हैं, किसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़के विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अंबेडकर को कहा कि मंदिर प्रवेश में हम लोग चाहते हैं जाएं, मंदिर प्रवेश करें। तो इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर 2 मार्च 1930 को नासिक एक जगह है महाराष्ट्र में, और नासिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ एक मान्यता के अनुसार, दंत कथाओं के अनुसार, शूर्पणखा है रावण की बहन, उनकी नाक काटी गई थी लक्ष्मण के द्वारा। और वहाँ एक मंदिर है नासिक में, काला राम मंदिर। तो राम की मूर्ति आप जहाँ भी देखते होंगे कि राम की मूर्ति अधिकांश सांवले रंग की बनाई जाती है, गोरे रंग की। तो ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ति अधिकांश 80 से 90% सांवले रंग की ही राम की बनाई जाती है। अपवाद में कहीं कहीं गोरे रंग के राम हल्का फुल्का कहीं बनाए जाते होंगे। लेकिन नासिक में जो काला राम मंदिर है, वहाँ राम की मूर्ति बिल्कुल काला है, और काले मूर्ति की रथ यात्रा निकलती है साल में एक बार, और मंदिर में भी काला राम स्थापित है, काले रंग के राम स्थापित हैं। तो एक कथा के अनुसार कि शूर्पणखा का नाक जब काटा गया लक्ष्मण के द्वारा, तो वहाँ के आदिवासी समाज ने, जो अपने को रावण से संबंधित बताता है और जो मानता है कि हम लोग रावण के वंशज हैं, इस देश के आदिवासी समाज। हालांकि रावण को लेकर तमाम भ्रांतियाँ हैं। कोई कहता है कि ब्राह्मण हैं, कोई कहते हैं कि गोंड जाति जो एक जनजाति है, बहुत प्राचीन भारत की मूल निवासी, वो उससे संबंधित थे वो। लेकिन गोंड जाति से अलावा जो है वहाँ की आदिवासी जाति भी अपना पूर्वज उनको मानती है। और ऐसा कथा है कि वहाँ के आदिवासियों ने राम के मुंह में कालिख पोंत करके पूरे नगरी में घुमाया था, नासिक नगरी में। और राम का मुंह जब काला कर दिया गया था, तो वहीं से काला राम प्रचलित हुआ। और उस क्षेत्र में काला राम जो रथ यात्रा निकलता है, काफ़ी धूमधाम से निकलता है, और वहाँ मंदिर भी है। तो उस मंदिर में प्रवेश के लिए डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष किए, आंदोलन किए। तो आंदोलन करने के बाद मंदिर में प्रवेश तो उनको मिला, उनके समाज के लोगों ने प्रवेश किया, दलित वर्ग के लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया। लेकिन फिर डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि हमने मंदिर का प्रवेश का लड़ाई इसलिए नहीं लड़ा कि हम मंदिर से कोई संबंध रखें, या मंदिर से हमारी कोई लगाव हो, या हम ज़्यादा आस्तिक बने, या ज़्यादा धार्मिक बने, या ज़्यादा कर्मकांडी बने। इस तरह का कोई उनका उद्देश्य नहीं था। उनका सिंपल सा मकसद था, क्योंकि बाद में उन्होंने स्पष्ट भी किया कि मंदिर में प्रवेश हमने इसलिए दिलाया ताकि ये संदेश जाए कि संघर्ष करने से हर लड़ाई जीती जा सकती है, एकता में बल होती है, और आंदोलन करके, कानूनी लड़ाई लड़के तमाम गलत रीतियों को, कुरीतियों को बदला जा सकता है। इसलिए हम यहाँ के दलित वर्गों को हमने मंदिर में प्रवेश कराया। यही मेन उद्देश्य था। उनके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि हम लोग अगर मंदिर में प्रवेश करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं जहाँ से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जहाँ हमारे दादा परदादा पुरखे प्रवेश करते आ गए, मन्नतें मांगते आ गए, पूजा पाठ करते आ गए, और तमाम तरह के कर्मकांड करते आ गए, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो हमें कोई विशेष फायदा होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने दिखाना चाहा और बताना चाहते थे कि हम अगर चाहते तो प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने प्रवेश किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें यहाँ नहीं पहुँचना है, हमें उस जगह पे पहुँचना है जहाँ से हमारे हक अधिकार की रक्षा होती है, या हक अधिकार जहाँ से मिलते हैं। हमें मंदिर प्रवेश की आवश्यकता नहीं है, हमें संसद भवन में जाना है, हमें विधानसभा में जाना है,
वहाँ जाके हम अपने हक की बात कर सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं और वहाँ से हमारा समाज जो है प्रगति कर सकता है, वहाँ से जो नीति बनेगी, जो नियम बनेगी। तो इसलिए उन्होंने दलित वर्ग को एक तरह से राजनीतिक तौर पर जागरूक किए और मंदिर का आंदोलन उनका सिर्फ एक संकेत मात्र था कि आप मंदिर में प्रवेश करके भी क्या पाए। दलित वर्ग के लोगों को एक इंडिकेट करना चाहते थे कि आप मंदिर में प्रवेश कर भी लिए तो हासिल क्या हुई आपको। जब प्रवेश नहीं करते थे तब भी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं था और आप प्रवेश कर लिए तो फिर आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कोई चमत्कार आपके साथ नहीं हुआ। चमत्कार होने वाला होता तो इतने आप दमित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, चमत्कार हो गया होता। तो कुछ चमत्कार नहीं होगा आपके साथ। आपके साथ तमाम तरह की जो नियम बनाए गए हैं वो ईश्वर प्रदत्त नहीं है, इंसानों ने धोखे से बनाया है, उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। तो एक तरह से मंदिर प्रवेश उनका सिर्फ एक इशारा था कि हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई खास फायदा हमको होने वाला नहीं है, इसलिए हमें अब वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। बस उनका सिंपल सा यही फंडा था, यही सोच थी और इसी के तहत उन्होंने आंदोलन को छेड़ा था। और मंदिर प्रवेश से उनको कोई विशेष खुशी नहीं हुई और विशेष जश्न मनाने की एक तरह से उपदेश भी नहीं दिए दलित वर्ग को कि आप इससे ज़्यादा प्रफुल्लित हों या इसको काफ़ी ज़्यादा गहराई से लें, ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें यहीं रोकना चाहता हूँ। नमस्कार, आपने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत आभार।